हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी द्वारा 2022 में पूछे गए एनालॉजी वाले प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। 10 का जो रिलेशन 55 के साथ है वही रिलेशन 12 का 65 के साथ है, तो वही रिलेशन 18 का किसके साथ होगा। तो दोस्तों, एनालॉजी वाले प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। ट्रिक कहता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे प्राइम नंबर का लॉजिक, उसके बाद हम दूसरा नंबर पर चेक करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक, तीसरा नंबर पर हम चेक करेंगे गुणा और भाग का लॉजिक, चौथा नंबर पर चेक करेंगे जोड़ और घटाव का लॉजिक, और पाँचवा नंबर पर चेक करेंगे हम अंकों का योग वाला लॉजिक यानी डिजिटल सम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 10, 55, 12, 65, 18, यानी यहाँ पे कोई प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है और संख्या 10 से 55 यानी बढ़ रहा है, तो या तो गुना होगा या तो प्लस होगा, क्योंकि गुना होने में बढ़ता है संख्या और प्लस होने में बढ़ता है संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 10 से कितना हो रहा है 55, तो कितना हो जाएगा, बढ़ रहा है यानी गुना, गुना 5 और प्लस 5 कितना हो गया, 10 गुना 5 50 और 5 55। उसी प्रकार यहाँ 12 से कितना हो रहा है 65, यानी गुना 5 प्लस 5, 12 पचे 60 और 5 मिल कितना हो गया 65। उसी प्रकार यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 18 गुना में 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18 गुना 5 कितना होगा 90 और 5 95, और ये इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी कितना हो गया 95, यानी ऑप्शन बी। ये दूसरा प्रश्न, 3 से कितना हो रहा है 12, उसी प्रकार 25 से कितना हो रहा है 78 यानी 78, और 21 से कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे प्राइम नंबर का लॉजिक, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर यानी 25 यहाँ है लेकिन स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा है, तो यानी बढ़ रहा है, संख्या क्या हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है या तो गुना होगा या तो क्या होगा, या तो प्लस होगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, गुना 3 और प्लस 3, गुना 3 प्लस 3, 3 तिहाई 9 और 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ भी दोस्तों सेम वही लॉजिक लगेगा, गुना 3 और प्लस 3, सॉरी प्लस 3 कितना हो गया 78, और सेम वही लॉजिक यहाँ भी, गुना 3 और प्लस 3, कितना हो जाएगा 66, 21 तिया 63 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 66, ऑप्शन बी। यहाँ भी दोस्तों सबसे पहले हम प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करेंगे, उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे चेक करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक। दोस्तों देखने से तो पता चल रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लग रहा है, केवल स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है। जैसे 64 का कितना होगा 8 स्क्वायर, 81 9 स्क्वायर, 21 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। जैसे 64 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 121 कितना होता है 11 का स्क्वायर, उसी प्रकार 144 कितना होता है 12 का स्क्वायर,
और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ कितना हो रहा है, 8 से 9 यानी +1। यहाँ कितना हो रहा है +1, 11 से 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 13 से 14, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, और हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये चौथा सवाल, 14 से कोई संख्या कितना हो रहा है 203। उसी प्रकार 16 से कितना हो रहा है 264। तो 18 से कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे कोई प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है, तो हम चेक करते हैं स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक। तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक काम कर रहा है। जैसे 14 को 14 का स्क्वायर प्लस 14/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 203। तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या गया है कि 14 का स्क्वायर निकाल कर और उसका आधा करके दोनों को ऐड कर दिया गया है, तो 203 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 16 का स्क्वायर और प्लस 16/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 264। जैसे 16 का स्क्वायर 256, और 16/2 को हाफ करने पे कितना हो जाएगा 8, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 264। उसी प्रकार यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे और 18/2 करेंगे, कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18/2 का 9, 324 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 333। और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या में वृद्धि हो रहा है, यानी 15 से कितना हो रहा है 180, 17 से कितना हो रहा है 204, तो 21 से कितना होगा, यानी 21 को कितना लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो या तो जोड़ होगा या तो फिर गुणा होगा। तो यहाँ पे जोड़ वाला लॉजिक तो नहीं काम कर रहा है, हम गुणा करके देखेंगे। जैसे 15 से कितना हो रहा है 180, यानी गुणा 12, पंद्रह से कितना हो रहा है 180, यानी गुणा 12। उसी प्रकार 17 से कितना हो रहा है 204, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा गुणा 12। तो 21 से कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा में 12, और 21 गुणा 12 कितना होगा, 21 गुणा 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 252, 252, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ भी संख्या में वृद्धि हो रहा है। जैसे 20 से कितना हो रहा है 42, 25 से कितना हो रहा है 52, उसी प्रकार 18 से कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे शायद गुणा हो रहा है, गुणा और प्लस वाला लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। जैसे 20 से कितना हो रहा है 42, और 25 से कितना हो रहा है 52, तो यहाँ 18 से कितना हो जाएगा देखते हैं। 20 से हो रहा है कितना 42,
यानी गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2, 20 दूना 40 प्लस 2 42। उसी प्रकार यहाँ 25 से कितना हो रहा है 52। तो यहाँ भी सेम लॉजिक, गुना 2 और प्लस 2, और सेम लॉजिक यहाँ भी गुना 2 और प्लस 2, कितना हो जाएगा 18 दूना 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी। ये 7वां सवाल। यहाँ पे हो रहा है दोस्तों कितना, 4 से कोई संख्या 8 हो जा रहा है, और 8 से कितना हो जा रहा है 32। तो 12 से कितना हो जाएगा, तो 12 से कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो या तो गुना होगा और या तो प्लस होगा। तो प्लस वाला लॉजिक तो सभी जगह नहीं सेम काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना। ऐसे 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे गुना 2, यहाँ हो जाएगा गुना 4, यानी 2 से कितना हो गया यहाँ 4, यहाँ गुना में 2, यहाँ गुना में 4, यानी 2 से 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, जैसे गुना में 6, 2 से कितना हो गया 4, यानी कितना बढ़ रहा है +2, और 4 से कितना हो रहा है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे देखते हैं कोई संख्या 18 से कितना हो गया 96, 22 से कितना हो गया 116, तो 23 से कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं संख्या 18 से 96 हो रहा है, यानी संख्या में वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है तो या तो संख्या में गुना का लॉजिक होगा या फिर प्लस का लॉजिक होगा। देखते हैं 18 से 95, 22 से 116, तो यहाँ पे गुना का लॉजिक है, जैसे गुना 5 + 6, यहाँ पे भी वही हो जाएगा सेम लॉजिक, गुना 5 और प्लस 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना 5 + 6, यानी 23 × 6 = 115, और 6 मिलकर कितना होगा 121, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी। तीन से कितना हो गया 25, 7 से कितना होगा 81, तो 11 से कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक काम कर रहा है। जैसे ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 9 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर, 3 × 2 = 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 7 + 2 का स्क्वायर, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 12, 12 × 2 = 16, 16 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 3 = 32, 32 × 4 = 36, 36 × 5 = 42, 42 × 6 = 48, 48 × 7 = 52, 52 × 8 = 54, 54 × 9 = 56, 56 × 7 = 62, 62 × 8 = 64, 64 × 9 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 4 = 108, 108 × 5 = 28, 28 × 3 = 32, 32 × 4 = 48, 48 × 5 = 52, 52 × 6 = 48, 48 × 7 = 62, 62 × 8 = 64, 64 × 9 = 56, 56 × 7 = 62, 62 × 3 = 32, 32 × 4 = 48, 48 × 5 = 52, 52 × 6 = 48, 48 × 7 = 62, 62 × 8 = 64, 64 × 9 = 56, 56 × 7 = 62, 62 × 3 = 32, 32 × 4 = 48, 48 × 5 = 52, 52 × 6 = 48, 48 × 7 = 62, 62 × 8 = 64
यहाँ हो जाएगा 11+2, सभी जगह +2 हो रहा है तो यहाँ भी +2 का स्क्वायर। 11 2 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे 8 से कितना हो रहा है 67, 10 से कितना हो रहा है 103, तो 17 से कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर का लॉजिक चेक करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी ये 64 के आसपास है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 103 100 के आसपास है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर +3 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, जो कि ये 67 यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये यहाँ भी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 103, जो कि 103 ऊपर लिखा गया है, ये 103। ठीक उसी प्रकार 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और उसमें 3 जोड़ देंगे 289 और +3 कितना हो जाएगा 292, और ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे 15 से कितना हो रहा है 24, 35 से कितना हो रहा है 48, तो 63 से कितना होगा, कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लॉजिक चेक करते हैं कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। 15 से कितना हो रहा है 24, 35 से 48, तो 63 से कितना होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर में से 1 माइनस किया गया है, यानी स्क्वायर के लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में से 1 जाए तो कितना होगा 15, और यही 15 यहाँ पे लिखा गया है। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 -1 कितना होगा 24, जो कि यहाँ लिखा गया है 24। ठीक उसी प्रकार इस 35 को कितना लिखा गया है 6 का स्क्वायर -1, इस 48 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर -1, यानी कितना होगा 48। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर -1, 64 में से गया कितना होगा 63। ठीक उसी प्रकार 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 जगह तो कितना होगा 80। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। 27 से कितना हो रहा है 140, 22 से हो रहा है 115,
तो 32 से कितना होगा ये हमें निकालना है। दोस्तों 27 से 140, 22 से 115, तो 32 से कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है, यानी गुना का लॉजिक। जैसे 27 से 140 कितना हो रहा है, गुना 5 और प्लस 5, गुना 5 और प्लस 5, 27 5 135 और 5 मिल कितना होगा 140। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी गुना 5 और प्लस 5, 22 में 5 से गुना करेंगे 110 और 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 115। यहाँ भी हो जाएगा गुना 5 और प्लस 5, यानी 32 बचे 160 और 160 में 5 से 160 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 165, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ 6 से कितना हो रहा है 150, और यहाँ 4 से कितना हो रहा है 36, तो उसी प्रकार 5 से कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, गुना और स्क्वायर का। जैसे 6 गुना 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 छक 36 और 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर 25। जैसे 6 गुना 6 माइनस 1 5 और 5 का ये स्क्वायर, 6 गुना और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। ये 150 यहाँ लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 गुना और 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, जो कि ये 36 यहाँ लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 गुना 5 माइनस 1 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 पचे कितना हो जाएगा 80। इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे 5 को लिखा गया है कितना 13, 9 को लिखा गया है कितना 69, तो 13 को कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है देखिए, यहाँ पे किया गया है 5 से कितना हो रहा है 13, यानी 5 का स्क्वायर में से कितना माइनस किया गया है 12, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 12 गया तो कितना होगा 13, और यही 13 यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12, और 81, और 81 में से 12 जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 69, यही 69 यहाँ लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 169 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 157, और ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी।
यहाँ पे दोस्तों 49 को कितना लिखा गया है 13, 56 को कितना लिखा गया है 11, उसी प्रकार 39 को कितना लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे डिजिटल सम यानी अंकों का योग वाला लॉजिक है। जैसे 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। जैसे 49 से कितना हो रहा है 13, यानी 9 + 4 कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, यही 13 यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार 56 5 + 6 यानी 6 5 कितना होगा 11, और यही 11 यहाँ है। उसी प्रकार 9 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।